इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तीर्थंकर बालक की जन्म से ही शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। 900 तो तिल और व्यंजन होते हैं और 108 विशेष चिन्ह महापुरुषों के होते हैं। उन्हीं चिन्हों में एक चिन्ह जो होता है प्रभु के वक्षस्थल के ठीक मध्य में, वह श्रीवत्स का चिन्ह, जो फूल जैसा आपको दिखता होगा, स्टार जैसा दिखता होगा, वह श्रीवत्स का चिन्ह वात्सल्य का प्रतीक होता है। प्रभु की जन्म की 10 अतिशयों में एक अतिशय आता है, प्रभु का जो रुधिर यानी रक्त होता है श्वेत वर्ण का होता है, सफेद रंग का। सामान्य मनुष्यों का, प्राणियों का जो ब्लड होता है वह लाल रंग का होता है, लेकिन तीर्थंकर बालक के शरीर का जो ब्लड होता है सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का क्यों होता है? जो तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने बांधी थी पूर्व में, उसमें एक सबसे प्रमुख कारण होता है समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से जो अपने आप को हमेशा भरते हैं। और कल्याण की भावना आती ही तब है जब वह जीव पूर्ण वात्सल्य से भरा होता है। जब माँ किसी बालक को जन्म देती है तभी उसके शरीर में दूध आता है। हर स्त्री के शरीर में दूध नहीं आता। दूध कब पैदा होता है? जब वह माँ बनती है। यानी माँ जब बन गई तो उसके हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ता है, इतना वात्सल्य उमड़ता है कि अपने आप ही सफेद रंग का दूध आने लगता है। वैज्ञानिक उसे हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। इस प्रकार के जन्म देने के पश्चात बॉडी में वह निर्माण होता है, लेकिन धर्म विज्ञान ये कहता है यह उस माँ की वात्सल्य की परिणति होती है कि प्रकृति से ही उनके शरीर में वह दूध पैदा होता है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तभी वह दूध देने योग्य होती है। तो ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान इतने विशिष्ट महापुरुष, कल्याणकारी पुरुष होते हैं कि वे संसार के समस्त जीव मात्र के प्रति, चाहे वह एक इंद्री हो, चाहे 2 इंद्री हो, चाहे 3 इंद्री, 4 इंद्री अथवा पंचेंद्री, मनुष्य, पशु, तिर्यंच, देव, नारकी, चतुर्गति में रहने वाले जितने भी जीव हैं, सबके प्रति यही भावना भाते हैं और उसी का प्रतीक होता है यह श्रीवत्स का चिन्ह। भगवान के दर्शन थोड़ा ध्यान से किया करो। करते हो कि नहीं करते? नहीं करते, ऊपर ऊपर से करते हो, अंदर से कोई नहीं करते। भगवान की प्रतिमा भी हमें उपदेश देती है। अब साक्षात भगवान हमें तो दिखते नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान का दर्शन अभी इस वर्तमान काल में तो हो नहीं रहा है, लेकिन स्थापना निक्षेप से प्रतिमा ही हमें वह तीर्थंकर की दर्शन कराती है। इस भाव से करना चाहिए। तो सभी लोगों को अपने भीतर उस वात्सल्य के गुण को लेकर के आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन कोई भी व्यक्ति वात्सल्य का गुण लेकर के नहीं आता है। वात्सल्य के भाव से यह जीव नियम से सातावेदनी कर्म का आश्रय करता है, और जब वो दुख से भरा हुआ होता है तो नियम से असातावेदनी कर्म का आश्रय करता है। देखना, एक बहुत अच्छा सूत्र है
पिछले दिनों भी कहा था आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सदवेद्यस्य असतवेदिनी कर्म के आश्रव का हेतु। उसमें सबसे प्रमुख कारण है दुख। दुख क्या कहलाता है? आत्मा में पीड़ा लक्षण रूप जो परिणाम होता है। अब वर्तमान में देखें तो सबसे ज्यादा असाता वेदनी कर्म अधिकांश जीव कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? वो दुखी ही रहते हैं। दुख की कई फैकल्टीज हैं। जब आप चिंता में आ गए तो नियम से आपके भीतर विकल्प पैदा हो गया, दुखी हो गए। जब जब व्यक्ति टेंशन में आता है, नियम से वो दुखी है। स्ट्रेस लेवल में है, नियम से दुखी है। भय है, भय कर्म की उदीर्णा हो रही है, डर लग रहा है तो नियम से दुखी है। तो ये दुख उसे असाता वेदनी कर्म का आश्रव कराते हैं। अब देखना ध्यान से, 24 घंटे में कितने समय संसारी जीव डरता है, चिंता में रहता है, भयभीत होता है, तनाव में रहता है, स्ट्रेस लेवल उसका कितना बड़ा रहता है, और यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता? मैक्सिमम टाइम जो है आज का हर व्यक्ति चिंतित है, बड़ा चिंता में, बड़ा परेशान। पूर्व कर्म के उदय से ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि वो थोड़ा सा दुख उसके जीवन में आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, लेकिन उस कष्ट के समय वो और ज़्यादा दुखी हो रहा है, यानी ऐसी भावना से प्रेरित हो रहा है, भर रहा है अपने आप को, और उससे नया असाता कर्म कमाते जाता है। असाता वेदनी कर्म का आश्रव तब भी होता है जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, शब्दों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अथवा किसी का बुरा सोच करके। लेकिन सबसे ज़्यादा ये दुख कमाता है जीव, असाता वेदनी कर्म कमाता है चिंतित होकर के, भयभीत होकर के, टेंशन में आकर के। 24 घंटे में से अधिकांश समय किस में जाता है? निश्चिंतता रहती है आपकी, निर्विकल्पता रहती है। हाँ, मैक्सिमम लोगों जो हैं वे चिंतित ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। भविष्य की चिंता, क्या होगा, शरीर की चिंता कैसे होगा, बीमारी ना हो जाए इसकी चिंता, बच्चे को कुछ ना हो जाए उसकी चिंता, दुकान बराबर चलेगी कि नहीं उसकी चिंता, जॉब अच्छा मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता, बेटे की शादी हो रही है कि नहीं उसकी चिंता, पोता हो रहा है कि नहीं उसकी चिंता, हो गया तो वो कैसा है उसकी चिंता। कितने कारण हैं आपके पास? कितने सारे कारण हैं? ढेर सारे कारण। और ये कारण जो है दुख के रूप में कन्वर्ट हो जाते, चिंता के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही चिंता, वही दुख नए सिरे से असाता वेदनी कर्म का आश्रव करता है। तो हम दूसरों को दुख पहुंचा करके, कष्ट पहुंचा करके कम असाता वेदनी कर्म कमाते हैं, स्वयं चिंतित होकर के अधिक असाता वेदनी कर्म का आश्रव करते हैं। और व्यक्ति को लगता ही नहीं कि मैं पाप कर्म कमा रहा हूं। असाता वेदनी कर्म कहलाता है पाप कर्म। जितने भी हमें कष्ट हो रहे हैं आज, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं, किसी को भी पारिवारिक समस्याएं हैं, आपस के संबंधों को लेकर के मनमुटाव है, एक दूसरे से नहीं पटती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि एकमात्र 8 कर्मों में असाता वेदनी कर्म ही ऐसा कर्म है जिसका हमें वेदन होता है, यानी जिसकी हमें फीलिंग होती है। वेदन इन द सेंस जिसे हम फील करते। ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान की हम फीलिंग नहीं करते, दर्शन की हम फीलिंग नहीं करते, आयु की फीलिंग नहीं होती, नाम कर्म की फीलिंग नहीं होती, गोत्र कर्म की फीलिंग नहीं होती। जो संवेदना होती है, वेदन होता है। 8 कर्मों में एकमात्र असाता वेदनी कर्म है। या तो साता वेदनी कर्म का फीलिंग होगी अथवा असाता वेदनी कर्म की फीलिंग होगी। आचार्य भगवान कहते हैं 7 कर्म की फीलिंग नहीं होती। आपको ये फीलिंग होती कि आप मनुष्य हैं, ये आपके ज्ञान का विषय है कि आप मनुष्य हो। फीलिंग सुख अथवा दुख की ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। ज्ञान
उस सुख में माध्यम बनेगा, पैसा उसमें सुखी होने में माध्यम बनेगा, सुंदर शरीर अपने आप में अच्छी भावना पैदा करने के लिए माध्यम बनेगा, लेकिन जो अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती है, सुख अथवा दुख की ही होती है। इसके अलावा किसी प्रकार की अनुभूति, संवेदना, वेदन नहीं होता है हम यहाँ तो। और अधिकांश समय व्यक्ति जो है किसकी अनुभूति करता है? सुख की। बताओ, आप हिसाब लगाओ अपनी जिंदगी का। जितनी उम्र हो चुकी है, अधिकांश वक्त किस में बीता है? सुख का अनुभव में, दुख के अनुभव में। अब दुख का जब हम अनुभव करते हैं और उसमें विषाद करने लगते हैं, विकल्प करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, डरने लगते हैं, अथवा टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो ये कारण नए सिरे से पुनः असाता वेदनी कर्म का आश्रय करने में बनते हैं। तो व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता है कि मैं पाप कर्म कमा रहा हूं। अधिकांश समय क्या लगता है, पाप कर्म तो तब आता होगा जब हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, हिंसा करेंगे, है ना, कुशील का सेवन करेंगे, यही तभी लगता है ना। तो जब जब व्यक्ति दुखी होता है तब तब मानना होता क्या है? हिंसा ही हो रही है। किसकी हिंसा हो रही है? पर की नहीं, अपनी स्वयं की हिंसा। तो जब व्यक्ति वात्सल्य से भरता है, अच्छे गुणों से भरता है, किसी के बारे में अच्छा सोचता है, देखना उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? दूसरों का अच्छा होना अथवा नहीं होना मूल रूप से उनके कर्म पर आधारित है, लेकिन हमारे अच्छे सोचने से हमारे लिए सातावेदनी कर्म का आश्रय होने लगता है। जब हम निश्चिंत रहते हैं, निष्फिक्र रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, उस समय आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। विज्ञान भी यही कहता है, मेडिकल साइंस भी ये कहता है, जितना व्यक्ति निश्चिंत रहेगा उतना ही फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। तो तात्कालिक वर्तमान का लाभ भी क्या है? हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, और जब स्वस्थ रहते हैं तो मानसिक रूप से अच्छा सोचते हैं, तो उसका क्या दूसरा लाभ है? हम सातावेदनी कर्म का आश्रय करते हैं। सातावेदनी का फल क्या है? सुख, अच्छा वेदन करना। और असातावेदनी का फल क्या है? कष्ट रूप फीलिंग करना। तो बिना ज्ञान के अज्ञान भाव से अनजाने में सबसे ज्यादा पूरी जीवन भर यह जीव जो है असातावेदनी कमाता है। क्या हो जाता है अच्छा सोचने में? कुछ देना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, क्या हो जाता है? अच्छा सोचो ना, फर्स्ट क्लास, निर्विकल्प रहना सीखो ना। अब आप कहोगे कि महाराज जी यदि ऐसा निमित्त मिलेगा तो दुख नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। उसको सही दृष्टिकोण से लेना सीखो। कभी भी हम भविष्य के लिए भी दुख पैदा और कर रहे हैं, सतावेदनी कर्म कमा रहे हैं। तो जब हम किसी का कल्याण की सोचते हैं तो ये धर्म ध्यान कहलाता है। और कौन सा धर्म ध्यान? अपाय विचय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? पर के कष्ट दूर हों। अपाय का अर्थ होता है कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हों। हम भावना भा रहे हैं दूसरों के जीवन में कष्ट ना आए, और फल किसे मिल रहा है बताओ? डायरेक्ट फल हमें मिल रहा है, यानी हमारी मानसिकता अच्छी रहती है। जब मानसिकता अच्छी रहती है तो हमारा बीपी नॉर्मल रहता है, हमारी हार्ट बीट्स जो है नॉर्मल रहती हैं। अभी वर्तमान में सभी देखते हैं ना, तो टेस्ट करने लगे होंगे, ऑक्सीमीटर आ गया सबका। हाँ, तो सब लिखते हैं ऑक्सीजन लेवल कितनी है, पल्स रेट कितनी है। पल्स रेट कब बढ़ जाती है? जब व्यक्ति क्रोध से बढ़ता है, भर जाता है ना, गुस्से से भरता है, तब चेक करना अपनी पल्स रेट कितनी हो जाती है। 115, 120, 125 तक पहुंच जाएंगी। और जब व्यक्ति नॉर्मल रहता है, अच्छा सोचता है किसी के बारे में, उस समय उसकी पल्स रेट पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहेगी।
यदि कर्म सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है तो मेडिकल सिद्धांत के अनुसार समझ लो। नहीं समझ सकते? जैसे थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर चेक कर लेते हो, ऐसी पल्स वो ऑक्सीमीटर लगा करके अपनी पल्स रेट चेक कर लिया करो। जब जब आपको गुस्सा आए, थोड़ा सा आपके लिए बता रहे हैं तरीका, तो तुरंत अपना पल्स रेट चेक करना कितनी आ रही है। जब जब आपके मन में चिंता पैदा हो, चेक करना पल्स रेट कितनी आ रही है। टेंशन पैदा होगा, अब क्या होगा, बचूंगा कि नहीं, बीमारी हो गई तो क्या होगा, तुरंत चेक करना अपनी पल्स रेट। अथवा किसी से बोल के रखना, ऐसे समय मेरी पल्स रेट चेक कर लिया करो। 1 मिनट लगेगा, तुरंत वो बता देगी कितनी पल्स चल रही है। 115, 120, 100 प्लस ही रहेगी, ऐसी है ना। तो जहां उसने 100 लेवल को क्रॉस किया, समझ लेना फिजिकली प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। और जहां पल्स रेट बढ़ गई तो कर्म सिद्धांत कहता है असाता वेदनी कर्म का आश्रय शुरू हो गया। आपके पास तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट आ गया, साधन आ गया चेक करने का। कौन सा साधन आ गया? असाता आ रहा है कि साता हो रही है? नहीं, सही बात है। इसका तो लाभ लेना चाहिए व्यक्ति को कि असाता का आश्रय हो रहा है कि साता का आश्रय हो रहा है। ऑक्सीमीटर लगाओ, हाँ कितनी पल्स आ रही है, ज्यादा आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं सहज नहीं हूं, हमारे भीतर असहजता है। और जहां सहजता गई, नियम से वहां चिंता आ गई, नियम से वहां भय पैदा हो गया, नियम से वहां टेंशन लेवल जनरेट होने लगा। और धीरे 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 वो एक्यूमुलेट होकर के डिप्रेशन तक पहुंच जाए। जिसे मेडिकल साइंस टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि कहते हैं, धर्म विज्ञान के कहता है वो हमारे असाता वेदनी कर्म का आना प्रारंभ करा रही हैं सिचुएशन। अब तो बहुत इजी हो गया है अपने आप को चेक करना। कर सकते हो कि नहीं? सब लोग अपने साथ ऑक्सीमीटर लेकर के घूमा करो। नहीं, इसलिए नहीं कि मेरी पल्स कितनी है, ऑक्सीजन लेवल कितनी है, इसलिए कि मैं कौन से कर्म का आश्रय कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फैसिलिटी। क्योंकि आप लोग हमारी बात पे तो विश्वास करोगे नहीं, शास्त्र की बात को तो मानोगे नहीं। तो लिखा है शास्त्रों में ऐसा कर्म कमाता है, दुख की होने से वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। पर किसी को लगता ही नहीं कि मैं पाप कमा रहा हूँ। विज्ञान ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी हैं आज के ज़माने में। करोगे? अपने साथ एक एक ऑक्सीमीटर रखा करना, तुरंत चेक करना। बहुत चिंता हो रही है, डर लगने लगे, जब जब डर लगने लगे, अंदर से भीति पैदा होने लगे, अब क्या होगा क्या होगा, तुरंत चेक करना क्या होता है। जब जब फ्यूचर की चिंता होने लगे, बेटे की चिंता होने लगे, सर्विस की जॉब की चिंता होने लगे, दुकान की चिंता होने लगे, तुरंत चेक करना। तो ये सब दुख कमाने। और जब जब हम वात्सल्य से भरते हैं, कल्याण की भावना से भरते हैं, उस समय चेक कर लेना। चलो, हमारी बात को मत मानो, आप तो प्रैक्टिकल करके देखो, प्रयोग करके देखो, फिर उस प्रयोग में क्या निकल करके आता है तब स्वीकारना। तो भगवान ये कहते हैं इन कर्म सिद्धांत को मानो, और वो नहीं मानते हो तो आज के मेडिकल सिद्धांत को मान लो। क्या मानो? कैसे सुधरोगे आप लोग? नहीं सुधरोगे। तो श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो किस बात का प्रतीक है? परम वात्सल्य का प्रतीक है। और जब वो वात्सल्य से भरते हैं तभी उनका वो ब्लड जो है, रक्त जो है, सफेद वर्ण का हो जाता है। तो जन्म से ही तीर्थंकर बालक के शरीर में जो खून होता है सफेद रंग का, यानी उनके भीतर वो वात्सल्य की भावना रग रग में समाहित रहती है। निश्चिंत होना है कि नहीं? हाँ, चलो। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं
निर्विकल्प रहना सीखो जिंदगी में। निर्विकल्पता का आनंद अलग ही होता है। टेंशन फ्री रहना सीखो, रिलैक्स, मन को स्वस्थ बनाना सीखो। और वही धर्म है, धर्म और कुछ नहीं है। समझते हो कि नहीं धर्म क्या कहलाता है? धर्म का फल जो है आकुलता बिना, और उसी का नाम सुख है, निराकुलता। जो धार्मिक होता है वो निराकुल होता है। आपका धर्म आपको टेंशन फ्री बनाए तो समझना आप धर्म कर रहे हैं, रिलैक्स। और जिसको टेंशन पैदा हो रहा है समझ लेना धर्म से भी कोसों दूर है। पांचवी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, साधु मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं। रिलैक्स, बॉडी को शिथिल छोड़ दें। सहज मन के सारे विकल्पों को, चिंता को छोड़ करके निश्चिंत होते हुए अपने साथ हो जाएं थोड़ी देर के लिए। दिन भर विकल्पों में जीकर अपने आप को खोते हैं, उस भय से और चिंता से ग्रसित होकर के दुख को और बढ़ाते हैं। उस भावना को छोड़ करके निर्भयता की, निर्विकल्पता की भावना से अपने आप को भरें। मानस पटल पर उन सुखी प्रभु की छवि को लेकर के आए, प्रतिमा को लेकर के आए, अपने इष्ट प्रभु को लेकर के आए। कुंडलपुर के बड़े बाबा की छवि को लेकर के आए। पद्मासन मुद्रा, दृष्टि न ही पूर्ण बंद है, न ही खुली है, नासाग्र दृष्टि, चेहरे पे मुस्कुराहट। उस मुद्रा को बहुत ध्यान से सिर्फ देखें, अंतरंग दृष्टि से। ललाट पर दृष्टि टिकाएं। सफेद रंग का चमकता हुआ ह्रीम बीजाक्षर, उसका उच्चारण करें और प्रभु के ललाट से निकल करके हमारे ललाट में प्रवेश कर रहा है। उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए अनुभव करें। कुंडलपुर के बड़े बाबा की छवि को मानस पटल पर लाकर आए।
सिर्फ उनके ललाट को देखें। उस ज्ञान केंद्र के बीच से उठती हुई उस ह्रीम बीजाक्षर को पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सफ़ेद रंग में प्रकाश बिखेरते हुए अपने भीतर आते हुए महसूस करें। प्रभु के दर्शन बहुत किए हैं, लेकिन उस ऊर्जा को लेने का प्रयास करें। दृष्टि में प्रभु का माथा आए, बीचों बीच दोनों भ्रुकुटियों के बीच वाला स्थान, वहाँ से निकलता हुआ ह्रीम बीजाक्षर हमारे माथे में प्रवेश करता हुआ देखें। धारणा बनाएं, हमारे भीतर वह ऊर्जा प्रवेश कर रही है। प्रभु की शक्ति, प्रभु की निर्विकल्पता, बिल्कुल हम वैसे ही हो रहे हैं। प्रभु की दाईं आंख पर ध्यान टिकाइए, राइट आइज को बड़े अच्छे भावों से देखें। तालू से निकलता हुआ, ऊपर की जौ से निकलता हुआ ह्रीम बीजाक्षर अपने तालू को स्पर्श करता हुआ महसूस करें। प्रभु की जिह्वा से निकलते हुए इस ह्रीम बीजाक्षर को देखें, अपनी जिह्वा में टच करते हुए देखें। प्रभु के निचली तालू से निकलते हुए इस बीजाक्षर को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ देखें। दृष्टि प्रभु की गर्दन की ओर लेकर के आए, जहाँ 3 ग्रीवा बनी हुई है, गर्दन में त्रिवली बनी हुई है। उन 3 रेखाओं को देखें, वहाँ से निकलते हुए इस प्रकाश के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोत को निकल कर के अपनी उस गर्दन में प्रवेश करते हुए देखें। मेरी श्वास नलिका में जो भी रोग हैं, इस ऊर्जा से नष्ट हो रहे हैं। मेरा कंठ पूर्ण शुद्ध हो रहा है, शुद्ध ऊर्जा से भर रहा है। हथेलियों की उंगलियों को स्पर्श करते हुए उस ह्रीम बीजाक्षर को देखें। दृष्टि प्रभु की जंघाओं की ओर लाएं, उस जंघा से निकलते हुए ह्रीम बीजाक्षर को अपनी जंघा में प्रवेश करता हुआ देखें। बाईं जंघा से निकल करके हमारी बाईं जंघा में प्रवेश करता हुआ। दृष्टि प्रभु के घुटनों की ओर लाएं, उस घुटने से निकलते हुए ह्रीम बीजाक्षर को देखें। अपने घुटने पवित्र अनंत ऊर्जा उन भगवान के भीतर है, वैसा ही मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा हूँ। गहरी सांस लें।
परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांत। दोनों हथेली को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए ली एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। महाराज श्री इसी का जैन सर्जना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री भगवान के समोशरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदिनाथ भगवान ने उस चर्या को इस दुनिया के लिए दिए थे। आज ही के दिन दान तीर्थ की परंपरा शुरू हुई थी। आज ही से श्रावक का कल्याण कैसे होता है इस मार्ग का प्रारंभ हुआ था और राजा श्रेयांश ने वृषभ सागर मुनिराज के लिए नवधा भक्ति से पड़गाहन करके इक्षु रस का आहार दान दिया था। आहार दान देने की परंपरा की शुरुआत इस युग में आज ही के दिन से प्रारंभ हुई थी। इस पर्व को अक्षय तृतीया पर्व कहा जाता है, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है वो अक्षय कहलाता है। और तीज है, इस कारण उसके साथ यह जुड़ गया। स्वयं शुद्ध सिद्ध मुहूर्त वाला यह दिन है। वैसे तो इस विषय में कुछ होना था, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया भगवान का समावसरण किस प्रकार से होता है। ध्यान की बात कर रहे हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं, आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। धर्म ध्यान संस्थान विजय धर्म ध्यान के भी पुनः 4 भेद हो जाते हैं। आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी जी देव ज्ञानार्णव ग्रंथ में करते हैं। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। रूपस्थ ध्यान में उन प्रभु के रूप का चिंतन किया जाता है जो ध्यानस्थ मुद्रा में है अथवा जो समवसरण में विराजमान है। जिस समवसरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं, उन 12 सभाओं में 4 सभाएं चतुर्निकाय के देवों की होती है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक देव की। 4 सभाएं इन देवियों की होती हैं जो चतुर्निकाय के देवों की होती हैं, भवन, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ऐसी 8 सभाएं तो देवों और देवियों की हो जाती हैं। एक सभा जो होती है जिसमें सिर्फ मुनिराज रहते हैं, गणधर परमेष्ठी रहते हैं, 9वीं। एक सभा होती है जिसमें श्रावक रहते हैं, 10वीं सभा। और 11वीं सभा होती है जिसमें आरिकाएं और स्त्री एक ही कोठे में बैठते हैं। 12वीं सभा तिर्यंचों के लिए, पशुओं के लिए होती है। ऐसी 12 सभाएं होती हैं। अब जिन भगवान, जिन तीर्थंकर की जितनी शरीर की ऊंचाई होती है, उसी के अनुपात में उनके समवसरण का निर्माण होता है, उतने डायमेंशन को लेकर के। आदि प्रभु की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो उनका समवसरण का विस्तार 12 योजन शायद ऐसा ही आता है।
और महावीर भगवान के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ थी, तो उनके समोसरण का विस्तार 1 योजन का था। शरीर की ऊंचाई के अनुसार समोसरण का विस्तार भी बदल जाता है। अब उसमें भिन्न भिन्न नाट्यशालाएं रहती हैं, 8 भूमियाँ होती हैं। उसका डिटेल में वर्णन यदि पढ़ना चाहें, चैत्य भूमि, लता भूमि, ध्वज भूमि, अन्य अन्य भूमियों का वर्णन, फिर उसमें और भी बहुत सारे तोरण द्वार आदि सारे के सारे डिटेल में वर्णन मिल जाएगा तिलोपन्नति अथवा अन्य ग्रंथ में। फिर 3 कटनियाँ रहती हैं, उन 3 कटनियों के ऊपर अधर में 4 अंगुल तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। और यह समोसरण का निर्माण भी इस भूमि तल से 5000 धनुष प्रमाण आकाश में ऊंचाई में होता है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।